जिसमें डेमोक्रेटिक की जो सदारती उम्मीदवार है कैमला हैरिस, इनकी मकबूलियत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और अमेरिका के जो साबिक सदर है बाराक ओबामा, उन्होंने भी कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ये सारी सूरत हाल और अमेरिकन सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शाहिद अहमद खान साहब मौजूद हैं, जो अमेरिका में सदर की मुशावरती जो कमेटी है बराए आज उसका हिस्सा भी है, साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बहुत गहरी निगाह रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। कैसे बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर। वैसे थैंक यू वेरी मच। अमेरिकन पॉलिटिक्स की हम जब भी बात करते हैं, ऑब्वियसली हर मुल्क के हालात व वाक़यात पर उस पर असर होता है। इवन जो हम कैंपेन से लेकर इलेक्शन रिजल्ट तक हर चीज़ पे बड़ी गहरी नज़र रखी जाती है। सो सिंस यू आर एक्सपर्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, आई वांट यू टू कमेंट ऑन दैट कि किस तरह से आपको ये सियासत बदलती हुई लग रही है। अब देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। इट्स ए वेरी पर्टिनेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो अमेरिकन पॉलिटिक्स का, जैसे आपने कहा, वो पूरी दुनिया पर असर होता है ना। कहते हैं कि अगर अमेरिका स्नीज तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गेट कोल्ड। अब आप ये देखिए कि अभी मोस्ट रिसेंटली जो एक थोड़ा सा फाइनेंशियल ग्लिच आई थी अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम में, तो उसका पूरा असर दुनिया पर हुआ। अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उस पर हर कंट्री की, देयर आर 194 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो सबकी नज़र होती है कि किस तरफ ये पॉलिटिक्स जा रही है, किस तरफ इलेक्शन के जो असरात हैं वो उनके रीजन पर, उनके कंट्री पर होंगे। तो उसके मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर वन, अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के लिए भी अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट मार्केट। हमारी जो टेक्सटाइल एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनी थिंग्स गो टू यूएस। तो अगर यूएस किसी कंट्री का क्या कहते हैं जो प्रिंसिपल बिजनेस पार्टनर नहीं है, तो इस वक्त वो कंट्री इज़ नॉट अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। नंबर ये इम्पोर्टेंट सबसे बात है। तो उस पर नज़र होती है कि आने वाले प्रेसिडेंट की क्या पॉलिसी होगी टुवर्ड्स द इम्पोर्ट्स इनटू द यूनाइटेड स्टेट, टुवर्ड्स द ट्रेड बैलेंस एंड व्हाट नॉट। सेकेंडली, एक परसेप्शन है कि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो किसी दूसरे कंट्री की पॉलिटिक्स पे भी असरअंदाज होती है। बिकॉज फ्रॉम द फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव वो ये देखते हैं कि कितने इंक्लूसिव हैं जो आने वाले सदर हैं या पोटेंशियल आने वाले सदर हैं, और उनकी पॉलिसीज़ का उस कंट्री पर क्या असर होगा। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस or there's only one America, as you know. So there's only one America. We all know that. अच्छा, अभी जो पॉपुलैरिटी की बात करें, एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प है और दूसरी तरफ कैमला हैरिस है। जाहिर है हमने हमेशा देखा है कि ये कैंपेन के दौरान ही समटाइम्स ऐसा टर्न या ट्विस्ट आता है कि हम सब पूरी दुनिया देखती है, लेकिन इस वक्त पॉपुलैरिटी के एतबार से आप किसको बेहतर पोजीशन में समझते हैं? देखिए, इस वक्त जो पॉपुलैरिटी, तो अगर हम डेटा देखें, नंबर्स देखें, तो उस पर ही बात कर सकते हैं। आई एम ए डेमोक्रेट, सो ऑफ कोर्स आई विल लीन टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक नॉमिनी। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसको देखें ना, तो जब डिबेट हुई थी, प्रेसिडेंशियल डिबेट, द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट बिटवीन प्रेसिडेंट बाइडन एंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, तो उसमें वाज नॉट सीम्ड लाइक के लोग प्रेसिडेंट बाइडन को परसीव नहीं कर रहे एज ए लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। जिस तरह से वो उनके रिफ्लेक्सेस थे, या प्रॉबेबली ही वाज नॉट वेल एट दैट डे, अनफॉर्चुनेटली, जो कुछ भी हुआ। लेकिन जनरल पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स थे वो इस किस्म के थे। तो कुछ ही दिन के बाद प्रेसिडेंट बाइडन डिसाइडेड टू हैंड ओवर द टॉर्च टू द सेकंड बेस्ट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कैमला हैरिस। सो विच इज़ ए वंडरफुल डिसीजन। उसकी जो उसमें सम फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस भी होती हैं, क्योंकि यूएस का जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग है, जो उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट कैंपेन फाइनेंसिंग के बड़े स्ट्रिक्ट लॉज हैं। ठीक है। तो ये क्योंकि पहले से टिकट पर थी, तो वो जो भी प्रेसिडेंट बाइडन ने और इस कैंपेन ने जो रेस किया था, वो इजीली ट्रांसफरेबल टू दी कैंडिडेट विच इज़ कैमला हैरिस, राइट। अगर कन्वेंशन ओपन हो जाता और बहुत सारे और कैंडिडेट्स कोशिश करते उस स्लॉट को लेने के लिए, तो उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और फिर ये तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। इतने छोटे अरसे में कैंपेन बिल्ड करनी, इस कैंपेन इज़ लाइक ए फॉर्चून 500 कंपनी, यू हैव टू बिल्ड इट एंड यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन व्हेन द इलेक्शन इज़ कमिंग टू द एंड। तो ये आसान काम नहीं होता। यूएस presidential race cost about $1.5 billion, so you can imagine
कि कितना तो ये उसके लिए अब ये है कि शी इज़ अ वेरी फेवरेबल कैंडिडेट, शी इज़ अहेड इन द गेम एट दिस पॉइंट। लेकिन अभी तो उनकी नॉमिनेशन हुई, फिर अभी वो जो कैंपेन शुरू करेंगी, कैंपेन फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो फाइनेंसिंग उसकी वो रेस करेंगी, और शी विल बी मोर वोकल बिकॉज शी विल बी द डेमोक्रेटिक नॉमिनी। तो अभी तो उनके जो फिर उनका बिल्डअप हो रहा है अभी तो सारा। तो अभी शी इज़ स्टिल लाइक 6 points ahead or 5 points ahead, which is statistically significant. तो और शी इज़ अ वेरी फेयर माइंडेड लेडी। डोनाल्ड ट्रंप इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज विन। वो कहते हैं कि जी वो हरा देंगे उनकी कैंपेन, और माजी में भी हमने देखा है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट भी रहे हैं और समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट भी रहे हैं। सो व्हाट डू यू सी कि ये कॉन्फिडेंस किस हद तक उनकी जो इस सारे सिनेरियो के अंदर उनके लिए हेल्पफुल होगा? देखिए, अमेरिका इज़ इक्वली डिवाइडेड, लाइक 46% रिपब्लिकन एंड 46%, नॉट द एग्जैक्ट नंबर्स, आर डेमोक्रेट्स। तो रेस्ट ऑफ द 8% आर इन द स्विंग स्टेट्स और बैटल ग्राउंड स्टेट्स और पर्पल स्टेट, व्हाटएवर यू वांट टू नेम देम, उनमें फ़र्क पड़ता है। जो तो वो आप देखें कि जॉन कैरी गेट लाइक अराउंड 49 million votes and lost by 40,000 votes। हिलरी क्लिंटन की पॉपुलर वोटिंग जो रिपोर्ट से वो उसके ज़्यादा थे डोनाल्ड ट्रंप से, बट स्टिल लॉस्ट द इलेक्शन। तो इट्स ऑलवेज ए वेरी स्लिम मार्जिन। और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं, डजेंट मैटर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी, of course they have to be in the race to say that, right? But the people of the country, it's a democracy, people of the country has to decide। और उसकी एक ही क्राइटेरिया है जो पोल्स में आपको नज़र आता है, there are not many things you can go back and say भी डेटा सपोर्ट नहीं करता जो आप कह रहे हो। So data at this time is supporting that very unusual, but Kamala Harris most likely will become the president of the United States। चलें, जो भी हो बेहतर हो, लेकिन अब पाकिस्तानी सियासत का अमेरिकन सियासत में बड़ा रोल रहा है, और अमेरिकन सियासत का पाकिस्तानी सियासत में बड़ा रोल रहा है, और हमने माजी में भी देखा है ताल्लुकात का असर होता है। ज़ाहिर है अमेरिका एक स्टेक होल्डर है कहीं ना कहीं, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या समझते हैं मुल्की सियासत पे इसके क्या असरात होंगे? देखिए, पाकिस्तान इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द वर्ल्ड एंड स्पेशली फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान इज़ इन द नेबरहुड, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ चाइना है, close proximity to the Middle Eastern country, close proximity to Russia and other Central Asian states। तो पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो कोई इग्नोर नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज़ अ कंट्री ऑफ 240 million people and youth बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। The future of this world is going to come from the youth, people like yourself who are making a difference in the world, and technology and all this stuff which is going to happen is going to be done by the people like you or if your age group, and so Pakistan has it, right? It is the matter कि यहाँ के लोगों को ट्रेंड कैसे करना है। तो अमेरिका के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा, बिकॉज अमेरिका में जो आप देखें ना, इंडिया की जो स्ट्रेंथ कैसे है, राइट? इंडिया में जब आप देखते हैं IITs बनी और ये टेक्नोलॉजी के सारा सिलसिला हुआ, और अमेरिकन कंपनीज के ऑफिसेज इंडिया में है, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। सो पाकिस्तान कम्स फ्रॉम द सेम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ पीपल। तो उन्होंने अपने लोगों को ट्रेंड किया, यहाँ पर ये इसकी अभी ज़रूरत है। तो वो तो अमेरिका के लिए तो इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी a country of interest, not just for the political reason but for the business reasons as well। ठीक है, पाकिस्तान में अमेरिका की प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिमांड है। टेक्सटाइल इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट एंड अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पाकिस्तानी टेक्सटाइल। इट कैन इनहैंस जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, आप देखें जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश की इकॉनमी डिपेंड्स ऑन द अमेरिकन एक्सपोर्ट टूवर्ड्स अमेरिका। तो वो तो एक अपनी जगह पर बात, यह यहाँ कैसे होगा, यह हाउ डू वी क्रिएट ग्रुप ऑफ
IT एक्सपर्ट्स Yeah. और जो कि वैल्यू एडिड हो, ठीक ना कि $400 महीना कमाने वाले हो, बल्कि $4000 महीना का कमाने वाले लोग, Yeah. $40,000 महीना कमाने वाले लोग, उस किस्म के लोगों का पूल हमें डेवलप करना चाहिए, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट जस्ट हैव टू बी Focused and डन interesting. Yeah. करेक्टली, राइट। Yeah. आप, मैं समझता हूँ जो भी स्टेक होल्डर हैं, हम रोज़ टीवी देखते हैं, मेरा भी कभी कभी इत्तेफाक होता है टेलीविज़न देखने का, पाकिस्तान टेलीविज़न, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी। ये जो मैं स्पीचेस सुनता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये सिंपल चीज़ें क्यों नहीं कर सकते? वाई कैंट दे इनवाइट चांसलर ऑफ 20 और 40 टॉप यूनिवर्सिटीज़ Yeah. और उनको सजेस्ट करें कि दिस इज़ द करिकुलम, मेड दिस करिकुलम बाय माइक्रोसॉफ्ट, बाय गूगल Yeah. एंड द पाकिस्तानी एक्सपर्ट सिटिंग एवरीवेयर। ये करिकुलम आप इस पे अपना एक प्रोग्राम शुरू करें जो 6 महीने का हो, 1 साल का हो, ट्रेंड अवर पीपल लाइक दैट। व्हाई कैंट दे डू दैट rather than taking headlines for things which are not even important for Pakistan But still and not वो- important for the people of Pakistan, Yeah, right? it's all about priorities, I guess. ये हमारी प्रायोरिटी सेट होने की ज़रूरत है कहीं ना प्रायोरिटी कहीं। सेट करनी किसने करनी है? तो लीडर, लोगों जब ने लोग करनी जो है। कंट्रीज़ के लीडर होते हैं, अभी आप अमेरिका की बात कर रहे हो, जो कंट्रीज़ के लीडर होते हैं तो पीपल लुक अप टू देम। Yeah. वो कंट्री के, जो उस कंट्री के लोग होते हैं, वो उनके बच्चों की तरह होते हैं। They So own them. they have to treat them like their own kids. So if they are deceptive, or they are not deceptive, but probably wrong word, if they are not focused on their own kids, Yeah. then you can imagine they will do things like that. अमेरिका में तो ऐसे नहीं होता। Yeah. President of America every day when he wakes up, he feels कि मैंने अपने कंट्री के लोगों के लिए क्या करना है, उसके बाद मैंने दुनिया के लिए क्या करना है, राइट? Very important. एंड द लाइफ गोज ऑन, राइट? तो जब किसी और कंट्री के, आप देख रहे हैं डिफरेंस, आपको लगता है ना, जहाँ पे लोग ऐसे सोचते हैं, वहाँ के लोगों की कंडीशंस और उनकी जो लिविंग एंड एवरीथिंग एल्स, नज़र आती एजुकेशन है, एंड हेल्थ दुनिया केयर देखती है।